यदरिका भावेन प्रमदितमनादरे दुर्यः छलादासित स्वर्गी गुणगणित मध्या सुखनिधि नमन्ते सद्भक्त्या सेवे सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथिगामी भक्तों में दुर्वापनों ज्ञान दर्शन गाएगा चारित्र नाम गंभीरा मोक्ष मार्ग देगा। पंच प्रविष्टि भगवान की एक रतिनाथ भगवान की अंतिम सतपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कामलों करो मुनि राजों की द्वादशांजनवनी माता की बोले दिव्य तपस्वी राज शंकर गुरुदेव शिक्षण सुंदर सागर गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर आपके और हमारे परिचित जाने पहचाने भगवान महावीर, जिस भगवान महावीर का नाम मात्र स्मरण करने से हमें अपनी चैन होने का गौरव प्राप्त होता है, जिन भगवान महावीर की वाणी सुनने से हमारी आत्मा में संदिग्ध दर्शन की उत्पत्ति होती है और जिस भगवान महावीर को देखने के बाद जियो और जीने का नारा आत्मा में उतर जाता है, ऐसे वीतरागी भगवान महावीर के शासन काल में हम सब लोग अपनी आत्मा को भगवान बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली तो हैं जो हमें सच्चा धर्म मिला है, जिस धर्म के अंदर हर आत्मा को भगवान बनाने का अवसर दिया जाता है। किसी भी संप्रदाय में चले जाना, जो आनंद, जो शांति और जो कल्याण का मार्ग जिस शासन में अन्य किसी भी संप्रदाय में मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है, कल भी मैंने कहा था, पूरे विश्व के अंदर भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी पूजे जाते हैं। किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा बने, मुझे शांति की प्राप्ति हो और मेरे घर में धन की कमी ना हो और मेरे घर में साधु संतों का आगमन आना जाना बना रहे। और भव्य आत्मा, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं निरोगी बना रहूं। यदि आप चाहते हो कि मैं निरोगी रहूं, आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं, और यदि आप चाहते हो कि मेरे घर में हमेशा साधु संतों का समागम होता रहे, तो उसके लिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा। जैन शासन किसी हिंदू संगठन से या हिंदू की परंपरा नहीं है। जैन शासन का अपना एक अस्तित्व है, हिंदुओं का अपना अस्तित्व है। जैन शासन कोई जाति नहीं है, जैन शासन तो एक धर्म है, और जो जैन शासन को मानता है उनको जैन कहा जाता है। जैन शासन अनादि निधन है, और ऐसा जैन शासन जिस शासन के अंदर मात्र एक ही काम करना है आपको। यदि आपको शांति की प्राप्ति करनी है वकील साहब, यदि आपको शांति की प्राप्ति करनी है तो आपके पास एक ही उपाय है, और वो उपाय कौन सा है? यदि आपको शांति की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो एक ही उपाय है। वो उपाय कौन सा है? पवन जी, कौन सा उपाय है? एक ही उपाय है, एक ही उपाय। वो उपाय है निर्गंथो मोक्ष मार्गो। निर्गंथ मुद्रा ही आपके लिए शांति दे सकती है, अन्य कोई मुद्रा आपको शांति नहीं दे सकती है। और यही कारण है कि हमारे जैन शासन में, जिनको क्षत्रियों का शासन कहा जाता है, यदि हम देखें
हमारे 24 तीर्थंकर कब से होते हुए आ रहे हैं? असीम भैया, हमारे 24 तीर्थंकर कब से होते हुए आ रहे हैं? अनादि काल से होते आ रहे हो, अनंत काल तक। जब जब भी काल परिवर्तन होंगे, जब जब भी उस सर्पणी अपसर्पणी काल आएंगे, और जब जब भी कर्म भूमि आएगी, चौथा काल आएगा, उस समय कौन होंगे? हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष अवतार लेते हैं। हमारे जैन शासन में और अन्य संप्रदायों में इतना अंतर जरूर है। अन्य संप्रदाय वाले एक ही व्यक्ति को बार बार अवतार मानते हैं, किंतु जैन शासन कहता भैया अवतार तो एक ही बार हो सकता है। जो महापुरुष होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वो अवतार एक बार लेते हैं, भले वो नरक से आए या देवगति से आए, स्वर्ग से आए या नरक से आए। एक बार जिसने तीर्थंकर का बंध कर लिया है, यदि वो इस कर्म भूमि में आया है, तो वो उसी भव से मोक्ष में जाएगा। और यही कारण है कि जैनियों के भगवान, और जैनी तो मैं कह रहा हूं, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन कोई जाति विशेष नहीं है, और जैन कोई झुंड का नाम नहीं है। जैन तो उन्हें कहा जाता है जो वीतराग शासन के अनुयायी होते हैं, जो वीतराग शासन के प्रति श्रद्धा व्यक्त रखते हैं, और जो सवेरे सवेरे उठ के नमोकार मंत्र को बोलते हैं, उन सबको जैन कहा जाता है। और शायद जिस प्रकार हिंदू परंपरा में गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है, उसी प्रकार हमारे जैन शासन के अंदर महामंत्र नमोकार का जाप किया जाता है। और देखा जाए तो गायत्री मंत्र भी उस 84 लाख महामंत्र से उत्पन्न हुआ है। देखा जाए तो 84 लाख मंत्रों का अधिपति कौन है? कीर्ति जी, 84 लाख मंत्रों का स्वामी कौन है? नमोकार मंत्र। इसका मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति 84 लाख मंत्र जाप करता है, और एक व्यक्ति बोलता है अरहंत शरणम गच्छामि। एक व्यक्ति 84 लाख मंत्रों की सिद्धि करने के लिए जीवन बिताता है, और एक जैन शासन का अनुयायी मात्र क्या बोलता है? ओम ह्रीम अरमसियाउसा नमः, ओम ह्रीम अरमसियाउसा नमः। इतना ही बोलता है। एक व्यक्ति 84 लाख मंत्रों की सिद्धि करने के लिए जीवन बिता देता है, और एक जैन शासन को मानने वाला उस नमोकार मंत्र को बोलकर 84 लाख मंत्रों का अधिपति उस नमोकार मंत्र को बोलकर क्षण मात्र में सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है। हमारे जैन शास्त्र में ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि नमोकार मंत्र बोलते बोलते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, नमोकार मंत्र सुनते सुनते ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई, और नमोकार मंत्र सुनते सुनते ही मरता हुआ भी जीवित हो जाता है। ऐसा नमोकार मंत्र जिस शासन में जपा जाता है, इस मंत्र को सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सारे मंगलों का प्रथम मंगल है नमोकार मंत्र। ऐसे जिन शासन में आपका जन्म हुआ है, ऐसे जिन शासन में आपको जैन लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो जैन कौन? जो भगवान महावीर को माने, जो जिन शासन के सिद्धांतों को माने, वो सबके सब कौन हो गए? जैन। जैन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो जो शांति की प्राप्ति करना चाहता है, जो जो अपनी आत्मा के अंदर भगवान को देखना चाहता है, जो जो अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना चाहता है, भले वो किसी भी संप्रदाय का हो। हमारे यहाँ लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ तो मित्रता का व्यवहार किया जाता है। जैन शासन में किसी के प्रति बैर नहीं बांधते हैं। जैन शासन में कोई शत्रु नहीं होता। यदि जैन शासन के अनुयायी का कोई शत्रु है, तो वो शत्रु उनके विकारी भाव है, उनकी कसाई है, उनका राग देश है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, भैया असली शत्रु कहाँ बैठा है? तेरे अंदर बैठा हुआ है। सबसे बड़ा शत्रु तेरा कौन है? बाहर वाला नहीं, अंदर वाला तेरा शत्रु है। इसलिए जैन अनुयायी, जैन शासन को मानने वाले क्या करते हैं? अपने राग देश क्रोध मान माया को जीतने के लिए इन
सब पर विजय प्राप्त करने के लिए उस नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नमोकार मंत्र बोलते बोलते परिणामों में निर्मलता आती है। कैसा भी अमंगल कार्य चल रहा हो, कैसा भी संकट आ गया हो, कैसी भी मुसीबत आई हो, सारा जहां शत्रु बन जाए, यदि एक बार श्रद्धा से नमोकार मंत्र जप लेते हो तो आपका सारा अमंगल मंगल में हो जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? एक नमोकार मंत्र जपने से आपका मंगल मंगल हो जाता है, आखिर क्यों? कीर्ति जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वकील साहब, ऐसा क्यों? जो कि भैया नमोकार मंत्र में आपके पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। बंदो पांचों परम गुरु 24 जिन रात करो शुद्ध आलोचना शुद्ध करण के। अरे भाई, उस नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया, और जहां पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर लिया जाता है वहां मंगल भी मंगल हो जाता है। इसलिए जैन शासन किसका है? जैन शासन की आधारशिला क्या है? सम्यक दर्शन। जिन शासन की आधारशिला है सम्यक दर्शन, और जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वो ही मोक्ष का अधिकारी होता है। मंदिर जाओ ना जाओ ये तुम्हारा काम, मंदिर जाओ ना जाओ तुम्हारा काम, महाराज बनो ना बनो तुम्हारा काम। यदि तूने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये निश्चित है तेरा मोक्ष जाना। तो यदि तेरे अंदर सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई, सच्चा समर्पण उत्पन्न हो गया, तो समझ लेना अब तो ये मोक्ष में जाने से कोई रोकने वाला। सच्ची श्रद्धा किसके प्रति? सच्चा समर्पण किसके प्रति? देखो, रटी रटाई बातें मत बोलो। रटी, कल भी दाल रोटी खाई थी, आज भी दाल रोटी खाई, और कभी पूरी हुआ मिल जाए तो पेट खराब कर लेते हो। कल भी दाल रोटी खाई थी, आज भी दाल रोटी खाई है, परसों हुआ पूरी खाई, क्या हुआ? पेट खराब हो गया। एक दिन खाई 10 दिन पेट खराब रहा। आनंद किसमें आया? आनंद किसमें आया? दाल रोटी में। और आप क्या कह रहे हो? श्रद्धा किस पे करना? देवता गुरु पे। ये तो तुम करते ही आ रहे हो। और देवता गुरु पे श्रद्धा करने से तेरे अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। क्या कह रहे महाराज? महाराज कह रहे हैं देवता गुरु पे श्रद्धा करने से तेरे अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। महाराज, हम लोग यही सुना है, सच्चे देवता गुरु के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब मेरे इस वाक्य को सुनकर मैंने क्या बोला? देवता गुरु की भक्ति करने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। सच्चे देव सात गुरु का दर्शन करना सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण तो हो सकता है, किंतु देवता गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अब मेरी ये बात सुनकर क्या सुना आपने कि देवता गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त हो? इतना सुना ना आपने, और क्या कर लिया आपने? इतना सुनकर आपने क्या कर दिया? महाराज जी ने क्या बोला है? देवता गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। हमने क्या सुना है कि देवता गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अरे भैया, पूरी बात को सुनो, उसके बाद किसी की आलोचना समालोचना करना। किसी भी साधु के प्रवचनों पर, किसी भी जिनवानी के वचनों पर समीक्षा करने से पहले आप 2 पान पहले पढ़ लो। उसके बाद किसी ज्ञानी को, किसी विद्वान को उस पे कलम चलानी चाहिए। आचार्य कुंदकोण स्वामी ने जब समय सार लिखा, आचार्य कुंदकोण स्वामी ने जब प्रवचन सार लिखा, और कुंदकोण स्वामी ने जब पंचस्तिकाएं लिखी, गाथाएं लिखी, और गाथाओं को लिखते समय कुंदकोण स्वामी ने बहुत गहरा चिंतन कर कर वो गाथाएं लिखी। और गाथा लिखने के बाद किसी भी आचार्य की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस कुंदकोण स्वामी की गाथाओं पे टीका लिखूं, क्योंकि कुंदकोण स्वामी का सौभाग्य था कि उनको श्रीमंद स्वामी मिले। कुंदकोण स्वामी का सौभाग्य था कि वो विदेश क्षेत्र में गए, और वहां के आने के बाद जैसा वेदन किया
किया, जैसा प्रैक्टिकल किया वैसी वैसी बातें लिखी, और उसके बाद भी वो कहने की है भव्य जीव, हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, मैंने तो ये सारी बातें लिख दी, लेकिन मुझे वैसा वेदन हुआ था। पवन जी, मुझे वैसा वेदन हुआ था। अब वो कौन कौन स्वामी का समेसर आपने भी सुना, आपने भी पढ़ा। अब वो कौन कौन स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा भगवान है, कौन कौन स्वामी कह रहे हैं मेरी आत्मा विनाशी है, और आप क्या कह रहे हो? कौन कौन स्वामी ने कहा है कि आत्मा अविनाशी है, कौन कौन स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा में भगवान है। अरे कौन कौन स्वामी कह रहे हैं, उससे तुम्हें क्या विरोधन है? वो कौन कौन स्वामी कह रहे हैं, भैया मैंने अनुभव किया है, मैंने वेदन किया है, जब मैं लिख रहा हूं, और यदि तुझे मेरी बात पे श्रद्धा करना है, यदि तुझे मेरी बात पर अच्छा लगता है, तो ऐसा मत मान, पहले उसका प्रैक्टिकल कर, प्रैक्टिकल करने के बाद मानेगा तो तेरी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी, और सुनी सुनी बातों को सुनकर मान लोगे तो श्रद्धा टूट जाएगी, और एक बार श्रद्धा टूटी पुनः उत्पन्न करने में असंख्यात समय लग सकता है। इसलिए क्या करना, यदि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो समझना मोक्ष जाना निश्चित है, किंतु वो श्रद्धा कैसी हो, वो श्रद्धा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि प्राण जाए पर, और जैन शासन किसी के प्राण नहीं लेता है। वो कहता भैया प्राण तो तू अपने पास में रख, जब तेरी आयु पूरी होगी तुझे जाना पड़ेगा, किंतु जाने से पहले ऐसी श्रद्धा मजबूत कर ले कि कहीं भी जाए, किसी भी पर्याय में जाए, कौन सी भी गति मिले, बस एक याद रखना, अहंत शरणं गच्छामि। भव्य आत्माओं, सम्यक दर्शन देव सा गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ये वाक्य गलत है, सही है? ये वाक्य गलत है, सही है? देव सा गुरु की उपासना से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। मैंने बोला, आपने सुना, और आपने मेरा प्रवचन फॉरवर्ड कर दिया। जो लोग सुनेंगे कहेंगे अरे महाराज क्या कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति तो कुछ नहीं बोलेगा, विशेष व्यक्ति जो ज्यादा ज्ञानी हो। मैंने उस दिन बोला था ना, यदि घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ है और उसमें पानी और डालोगे क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। यदि घड़ा आधा भरा हुआ है तो क्या करेगा, आवाज करेगा। और यदि घड़ा खाली है तो, यदि घड़ा खाली है तो, नया घड़ा है तो, वरुण भैया, यदि घड़ा खाली है तो, यदि घड़ा पूरा भरा हुआ है पानी डालोगे तो बाहर निकलेगा, और बाहर निकला पानी क्या करेगा, कीचड़ पैदा कर देगा, गंदगी पैदा कर देगा। यदि घड़ा आधा भरा हुआ है तो क्या करेगा, आवाज करेगा, और जब आवाज करेगा तो तुम चैन से सो भी नहीं पाओगे। और यदि घड़ा कोरा है तो, यदि घड़ा कोरा है मिट्टी का तो क्या करेगा, पानी डालोगे क्या करेगा, उसे सोख लेगा। यदि घड़ा नया है, जितना भी पानी डालोगे वो पानी 2-4 दिन तो उसमें समा जाएगा, और जिसमें पानी समा जाएगा ऐसा घड़ा जब भरोगे तो मीठा मीठा पानी लगेगा। उसी प्रकार यदि ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को आगे फैलाकर गंदगी उत्पन्न करते हैं। कम ज्ञान होता है तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और यदि ज्ञान नहीं है, और जो व्यक्ति ज्ञान न होने पर ज्ञान को सीखता है तो वो सारी बातें अंदर बचा लेता है। मैंने क्या कहा, देव साथ गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त। बात सत्य गलत है, बात सत्य है गलत है, बात सत्य है गलत है। आपको कि महाराज बात तो गलत लग रही है, क्योंकि हमने क्या सुना है,
हमने तो यही सुना है कि देव सा गुरु की भक्ति से समय दर्शन प्राप्त होता है। अरे भैया, देव सा गुरु की भक्ति से समय दर्शन प्राप्त होता है। कितने भवों से तुम्हें देव सा गुरु की भक्ति मिल रही है? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए गुरु देव सा गुरु की भक्ति करते करते? राजमल जी, कितने साल हो गए? किसी को 50, किसी को 60, किसी को 80, किसी को 100, फिर भी अभी तक। अरे भैया, ये बात सत्य है कि देव सा गुरु की भक्ति से सम्य दर्शन प्राप्त होता है, किंतु अकेले देव सा गुरु भक्ति से सम्य दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। पढ़ते हो विनय बाबू, जब दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष। पंडित जी, देव सा गुरु की भक्ति से मोक्ष मिलता है। देव सा गुरु की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। देव सा गुरु की श्रद्धा करने से सम्य दर्शन प्राप्त होता है। ये बात बहुत 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 छोटी है। व्यवहारी जनों को, नए नए लोगों को सिखाते, बेटा मंदिर जा। कीर्ति जी, कहां जाना है? मंदिर जा। और जब बच्चा मंदिर नहीं जाता है तो उसे लालच देते हो, लोग देते, बेटा मंदिर जाएगा तो 1 रुपया। वकील साहब, कितने? कब? आज नहीं, आज तो 1 रुपये मंदिर नहीं जाएगा बच्चा। आज इतने किए 50 रुपए चाहिए, लालच दे तो बेटा मंदिर जाएगा तो ये वस्तु दूंगा। वैसे ही लालच जब मिलता है, लोभ जब मिलता है तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा मंदिर जाता है। और जब मंदिर जाता है तो क्या करता है? भगवान है या नहीं मतलब नहीं, उसे क्या दिख रहा है? उसे तो वो रुपया दिख रहा है कि यदि मैं घर जाऊंगा तो मुझे रुपया मिलेगा, और रुपया लेना है तो तिलक भी, ताकि सबूत मिले ना मंदिर गया था। भव्य बात को इसी प्रकार से आचार्य कौन स्वामी ने, या हमारे पूर्वाचार्य ने आपको लोभ दिया, लोभ कि भाई देव सा गुरु की भक्ति कर, सम्य दर्शन प्राप्त होता है। जिन मंदिर में जा सम्य दर्शन प्राप्त होगा, जिन वाणी पर सम्य दर्शन प्राप्त होगा, गुरुओं की संगति कर तो ये सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होगी। ये लालच दिया, क्योंकि हमने सुना है जैसी मूर्त देखते हैं वैसा बनने का प्रयास करते हैं, जैसा हीरो देखते हैं वैसे अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं। और जिसको सीए बनना हो तो वो सीए के अंदर में रहकर उसकी क्रियाशीलता, वैसे ही आचार्य कौन स्वामी आदि आचार्य कह रहे, भैया जिन शासन कह रहा है यदि सम्य दर्शन प्राप्त करना है तो देव सा गुरु की संगति कर, संगति कर। अब देखो आप, मारीची, कौन था मारीची? भगवान महावीर का जीव। क्या मिला उसको? भील की पर्याय। और उस भील की पर्याय में क्या करा? एक निर्गंध मुनि से मांस का त्याग किया था, 12 व्रत धारण किए थे, भील की पर्याय से स्वर्ग में देव हो गया। और वही जीव भगवान महावीर का जब आदिनाथ के कुल में पैदा हुआ, अब भरत का बेटा बना, आदिनाथ का पोता बना, मारीची बना, मुनि बन गया। क्या करे यहाँ पर? देव सा गुरु की भक्ति से। हाँ भैया, देव सा गुरु की भक्ति से सम्य दर्शन प्राप्त होता है। अब आप सोचो, मारीची जब भील था, महावीर का जी जब भील की पर्याय में था, मुनि का अवलोकन किया, जानता नहीं मुनि क्या होता है, बस वन देवता है, वन देवता मानकर नियम लिया था। क्या नियम लिया था? कि मेरे हाथ से मध्य मांस मधु का त्याग और 12 व्रत लिए थे, पालन करूंगा, और मर के स्वर्ग में देव हो गया। वही जीव मारीची का जीव जब मारीची बना, महावीर का जीव जब आदिनाथ के कुल में गया, कौन मिले उन्हें? प्रथम तीर्थंकर का कुल मिला, प्रथम चक्रवर्ती भरत का बेटा बना, और बाहुबली जैसे कामदेव के कुल में पैदा हुआ। कौन था? मारीची, जिसका महल कितना बड़ा महल था? कैलाश कितना बड़ा महल था? आदिनाथ का महल कितना बड़ा था? 84 खंड का महल मिला किसको? उस महावीर के जीव के मारीची को। और उस मारीची को क्या मिला? प्रथम तीर्थंकर, जिनके चरणों में सौधर इंद्र भी हाथ जोड़े खड़ा है। कुबेर इंद्र अपना पूरा खजाना खोल कर बैठा हुआ है। ऐसे मारी
के बाद भी अब बताओ जो मुनि बना है क्या उसको देवता गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी? जिसके कुल में आदिनाथ जैसा तीर्थंकर पैदा हुआ, उस कुल में पैदा होने का मुनि बनने के बाद भी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। और यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि देव साथ गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अरे भाई, देव साथ गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त तो होता है, किंतु वो कारण एक है। मान लो राजमन जी बीमार हो जाए। राजमन जी मान लो आप बीमार हो, मानो हो नहीं, क्या करना? राजमन जी बीमार हो, राजमन जी बीमार हो, राजमन जी बीमार हो, मान हो नहीं, मान लो राजमन जी भगवान हो, राजमन जी भगवान हो, वकील साहब वकील हो, मान लो विजय कुमार जी वकील हो, मान लो तो भी हैं। वकील साहब कह रहे वकील हूं, मालूमानी हूं। वकील साहब बीमार हो नहीं, बीमार तो नहीं हो, मान लेता बीमार हूं नहीं, कि वकील हूं। वकील साहब भगवान हो, भगवान तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि वकील तो हो सकता हूं किंतु बीमार नहीं हो सकता हूं, भगवान नहीं हो सकता। कौन स्वामी कह रहे अरे भैया मूर्ख क्यों बनते हो? जब मैं वकील कहाँ हूं? वकील तो पर्याय है, कुछ समय के लिए मुझे छूट जाएगी। मैं तो वास्तव में भगवान आत्मा जैसा ही हूं। कौन कह रहे हैं? तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन कह रहा है तू वकील है, सेठ है, बीमार हो? बीमार तो नहीं हो। और डॉक्टर कह दे भैया बीमार हो तो मोटे यदि डॉक्टर कह दे भाई असमन भैया तुम्हारा बीपी थोड़ा सा नहीं लो, हाई में तो तुम लो हो गया है, तो लगेगा लो हो गया। अब तुम्हें बोलते जानी पड़ेगी भैया तुम्हें बुखार 105। कौन कह रहा है? डॉक्टर। तो आप मानोगे ना, घर जाओगे और डॉक्टर ने बोला तो बुखार है, बस बुखार है, जैसे सुना बुखार है। अब आप कहा मुझे बुखार, भाई कैसे हो? अरे भाई बहुत ज्यादा बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। आपको बुखार है नहीं जी बेटा, आप ही नहीं कहा, डॉक्टर ने बोला तो ये बुखार है, और उसी क्षण से तुम बीमार हो गए। भव्य आत्माओं, किसी के कहने से बीमार मत बनो। कौन स्वामी यही तो कह रहे हैं, किसी के कहने से तू आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। जिस प्रकार डॉक्टर ने कहा तू बीमार है तो आपने बीमार मान लिया। वकील साहब बीमार तो नहीं हो? वकील साहब बीमार हो? वकील साहब हो? वकील साहब तो मुझे लोग कहते हैं, मैं वैसा वेदन करता हूं। इसीलिए तो कौन स्वामी कह रहे भैया तू भगवान आत्मा है, ये मैं कह रहा हूं कि तो मेरी बात का वेदन कर, प्रैक्टिकल कर। इसलिए मान लो आप बीमार हो, और जब आप बीमार हो ऐसा मान लिया तो घर में पूछेगा पापा जी ठीक हो? नहीं बेटा आप बीमार हो। पत्नी ठीक हो? नहीं बहुत बीमार हो। अरे पवन जी वकील साहब बहुत बीमार हो, आप बहुत बीमार, ठीक हो जाओ। बस आपने अपनी ऐसी मान्यता बना ली। उसी प्रकार भगवान महावीर कह रहे भैया ये सारी तो पर्याय अपने अंदर ये मान कि मैं भगवान आत्मा भी हूँ, किंतु भगवान आत्मा किसी के कहने से नहीं बनना। मेरे अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य किसी के कहने से नहीं। वैसा वेदन कर कि मेरे अंदर भी वो पावर है जिस पावर से मैं भगवान बन सकता। तो मैंने क्या कहा था? देव सात गुरु की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त हो। और आपने मेरी बात सुनी और ज्ञानी जीव ने क्या कर दिया? उसका अर्थ का अन्य कर दिया। अरे भव्य आत्माओं, जिनेन्द्र देव का दर्शन करना सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निर्गम साधु का अवलोकन तेरे लिए निमित्त हो सकता है, और जिन वाणी पढ़ने का लाभ तेरी आत्मा में भेद विज्ञान उत्पन्न करा सकता है। किंतु जब तक तू मात्र भाई भगवान को पूजेगा, जब तक तू मात्र देव सा गुरु की भक्ति
रह जाएगा और अपने अंदर में नहीं झांकेगा तो ये भेद विज्ञान होने वाला। देव सा गुरु का सानिध्य, देव सा गुरु की श्रद्धा तेरे अंदर की कथाओं को धो दे, देव सा गुरु की भक्ति तेरे अंदर बैठे भगवान को दिखा दे, तो तुझे क्षण उसी क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कौन कौन स्वामी कह रहे हैं प्रवचन सार में, कौन कौन स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं, जो भगवान के दर्द गुण पर्याय को देखता है, जो जिनेंद्र देव का अवलोकन करता है, जो जिनेंद्र देव का दर्शन करता है और जिनेंद्र देव के दर्शन करने के बाद, निर्गम साधुओं के दर्शन करने के बाद अपने अंदर का दर्शन करता है, उसी क्षण उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो अभी आत्माओं हम भी अरे भगवान तो बन सकते हो, पहले भक्त तो बनो अच्छे से। देखो भगवान तो बन सकता हूँ लेकिन भक्त नहीं बन सकता हूँ। अरे भगवान बनना है कि तो पहले भक्त बन, पहले ये मानता छोड़ दे कि मैं बीमार, मैं वकील हूँ, ये मानता छोड़ दे, मैं भगवान आत्मा बन सकता हूँ। और भगवान आत्मा बनने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने के लिए देव सा गुरु के समागम को प्राप्त करना पड़ेगा, भेद विज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और मैं भगवान आत्मा बन जाऊंगा। जिस दिन ये भेद विज्ञान हो जाएगा उसी दिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम सब भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः सिद्धे